हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो इससे जो पिछली क्लास थी, इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देखा था, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आपकी, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं वो प्रॉपर्टीज का यूज करके ही करना है। तो प्रॉपर्टीज हमने पिछली क्लास में देखी थी, हमने उनको प्रूव भी किया था कि भाई ये प्रॉपर्टीज अगर आ भी रही हैं तो ये कैसे आ रही हैं, इसका रीजन क्या है कि भाई इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज तो सीधी सीधी हैं, अगर वो आपको याद है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करना है, कैसी कंडीशन बनेगी और किस तरीके से हम कौन सी प्रॉपर्टी किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज समझी है और इनको प्रूव भी किया है। तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूं, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो एक्सरसाइज 7.11 यहां पर बोला जा रहा है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स ऑफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक के जो क्वेश्चन है उनमें हमको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके ही इसको करना है। तो देखिए, अभी तक आपने डेफिनेट इंटीग्रल किया है, क्वेश्चंस को भी किया है कि किस तरीके से आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिक होके बोला गया है कि भाई प्रॉपर्टीज का यूज करके ही करना है, तो प्रॉपर्टीज का यूज करके ही डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। ओके, क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं, अब प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx 0 to पाई बाय 2। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं i इक्वल टू दिस, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, लेकिन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहां पर आप देखें तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी लिमिट को देख लीजिए, तो ये लिमिट कहाँ है, 0 to पाई बाय 2। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमारी प्रॉपर्टी लग सकती है, सिंस वी नो दैट 0 to a f of x dx, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 3rd थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम कहाँ लगा सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा सकते हैं, 0 to a। अब a की जगह पे यहाँ पर क्या है, पाई बाय 2, तो सबसे पहले इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी हमने लगाई i इक्वल टू 0 to पाई बाय 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x की जगह पे क्या आ जाता है, देखिए a माइनस एक्स, यहाँ पर x की जगह पे a माइनस एक्स आ गया, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे a माइनस एक्स। अब यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स और dx। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट का यूज होगा। फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट हमने क्लास 11th में पढ़े थे, और इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्लियर जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो, क्योंकि हर जगह आ जाते हैं ये, कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है अपना साइन थीटा, तो ये 0 to पाई बाय 2, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ये चीज आगे, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो हम जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमको ये चीज पता है कि LHS में LHS ऐड होता है, RHS में RHS। ठीक है, तो I में I ऐड होगा, तो I प्लस I हो जाएगा 2I इक्वल टू, इसमें ये ऐड होगा, तो सबसे पहले तो लिख देते हैं 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x dx। समझ में आ गई बात है ना? हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, इसमें सेकंड वाली इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो I प्लस I 2I इक्वल टू 0 to पाई cos स्क्वायर x dx प्लस 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x dx। अब आप देख रहे हैं क्लियरली कि दोनों की लिमिट सेम ही है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं 0 to पाई बाय 2 ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा अपना 1। ठीक है, तो ये 2i अपना चल ही रहा है साथ में, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2, और यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 dx।
अब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 2i इक्वल टू ये आ जाएगा x, ठीक है, और 0 टू पाई बाय 2। बात समझ में आ गई भाई, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x और 0 टू पाई बाय 2 अपनी लिमिट लगी हुई है। अब लिमिट पुट अप कर देंगे तो ये 2i अपना एज इट इज, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 2, फिर रखेंगे लोअर लिमिट 0, ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना पाई बाय 2, और यहाँ पर क्या है 2i। तो मेन हमको i की वैल्यू चाहिए, i हमने सपोज किया था इसको, तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो i इक्वल टू पाई बाय, ये 2 इधर जाएगा तो 2 2 जार 4, और i क्या था अपना, खैर i ही लिखा रहने दीजिए, और i की जगह पे चाहे तो ये लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स, dx की वैल्यू हमने फाइंड कर ली पाई बाय 4, ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए यहां पर आप चाहते तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को हमने cos 2 थीटा से सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करी, फिर उसको इंटीग्रेट भी किया है, ठीक है, तो वो तरीका भी एक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज करके ही करना है, इसलिए हमने प्रॉपर्टी का यूज करके इसको किया। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये वाली प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पर, इसका ध्यान रखना है ना, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी है, तो हमने इसको सॉल्व किया और इसके आगे से ये सॉल्व किया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर इसको हमको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले तो हमने इसको लेट कर लिया कि i इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर देखिए जो लिमिट है आपकी वो क्या है, 0 टू पाई बाय 2। तो यहाँ पर भी हम सेम टू सेम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया वही वाली प्रॉपर्टी हमारी लग जा रही है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे सबसे पहले, तो ये इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लग रही है, सिंस 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू क्या होता है हमारा, 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, P4, ठीक है, उसी को अप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, तो i इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सभी जगह x की जगह पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, और यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, देखो इसको कंपेयर करें तो 0 की जगह पे 0 है, a की जगह पे है पाई बाय 2, ठीक है, और यहाँ पर f ऑफ x की जगह पे a माइनस एक्स आ गया है। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां a माइनस एक्स, a मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो चलिए करते हैं इसको चेंज, तो 0 टू पाई बाय 2। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में मैं चेंज कर रही हूं, तो यहां देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। समझ में आ गई बात, साइन a माइनस एक्स कॉस a माइनस एक्स, a की जगह पे पाई बाय 2, यहां पर क्या साइन, तो रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, और ये अपना dx। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सभी जगह हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, और प्रॉपर्टी भी आपको मेंशन करना है कि भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसका यूज करके हमने इसको ये लिखा है, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर भी कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा अपना रूट कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स। और dx अपना एज इट इज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसी जैसा ये आ गया है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, और यहाँ पर साइन है, यहाँ कॉस है, और यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमको ऐड कर देना है, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे के क्वेश्चन इसके आप खुद से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो LHS में LHS, RHS में RHS, तो i प्लस i ये क्या हो गया 2i इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स और dx। इसमें ऐड कर रहे हैं अपन ये, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos x अपॉन cos x sin x और ये dx। तो हमने सिर्फ और सिर्फ
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो ध्यान से देखिएगा, i प्लस आई 2i, दिस प्लस दिस। अब आप देखिए दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों को अपन एक साथ लिख सकते हैं और इनको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी है रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो दोनों का एलसीएम लिया हमने तो क्या आ गया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसके बाद क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है तो ये सीधे सीधे आ जाएंगे रूट साइन एक्स, बीच में प्लस रूट कॉस एक्स और ये dx अपना एज इट इज। तो बात समझ में आई। अब आप देख लीजिए इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, तो 0 टू पाई बाय 2, यहाँ आ गया 1 और dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x, और यहाँ लिमिट लगाना नहीं भूलना है, तो 0 टू पाई बाय 2। तो सेम टू सेम हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा का ही वैसा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, ठीक है। तो पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2 और 2 इधर चले जाएगा, तो i की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। तो ये आ गया आपका आंसर। और i क्या था हमारा, जो हमारा क्वेश्चन था वही हमने सपोज किया था i, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई इसमें भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इसमें भी आप देखिए लिमिट क्या है आपकी 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पर भी हमारी वही की वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि सिंस 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू क्या होता है हमारा 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। तो अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन किए हैं उन दोनों क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लगी वही इसमें लग गई। चलो तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, एक ही जगह पे यहाँ पाई बाय 2 है, सभी जगह x की प्लेस पर हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी सभी जगह 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स, तो साइन 3/2 अपना एज इट, साइन की डिग्री 3/2 अपना एज इट इज है, x की जगह पे सभी जगह ये हमारा a है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब हमको वही चीज पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अपना कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो सभी जगह लिख देंगे अपन। ठीक है, क्लियर। अब ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा अभी हमने दोनों क्वेश्चन में किया है वैसा का वैसा यहाँ पर करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे, तो i प्लस आई 2i इक्वल टू दिस। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा होगा इसमें 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पर भी 0 टू पाई बाय 2, तो दोनों को ऐड करके मैं एक साथ लिख रही हूँ, तो 0 टू पाई बाय 2 मैंने लगा दिया एक साथ और दोनों को प्लस करके लिख देते हैं यहाँ पर हम। समझ में आई बात। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले अलग अलग लिखा 0 टू पाई बाय 2 दिस dx प्लस 0 टू पाई बाय 2 दिस dx, ठीक है। उसकी अगली स्टेप में हमको ये करना था, तो मैंने डायरेक्ट ये कर दिया, दोनों को लिखा 0 टू पाई बाय 2, दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया ब्रैकेट में, और ये दोनों का dx बाहर। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब अगर आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में जो है वही इसके डिनोमिनेटर में है, यानी एलसीएम आ जाएगा अपना साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, क्योंकि यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, ठीक है। ठीक है, तो एलसीएम दोनों से ले लिया अपन ने। अब इसके बाद क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर में जो होता है वो एज इट इज हम लिख देते हैं, तो दिस प्लस दिस।
और ये लगा दिया अपन ने dx। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, तो ये आ गया 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 1 dx। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, और ये लगा दिया अपन ने यहाँ पर लिमिट। तो लीजिए लिमिट रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2, और ये 2 इधर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये आ गया आपका आंसर। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए और तीनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम टू सेम। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो देखिए अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना क्वेश्चन की और लिमिट देख लेते हैं, तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये कैसे करना है। अभी स्टार्टिंग में जब करेंगे तब तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे हैं, बट बात वही है कि प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, इनफैक्ट अगर एक बार भी इस एक्सरसाइज को खुद से कर लेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कैसा होने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी अपने पिछले 3 क्वेश्चन से बिल्कुल अलग नहीं है। अगर आप देखें तो लिमिट है वही 0 टू पाई बाय 2, और ये है कॉस की डिग्री 5x अपॉन साइन की डिग्री 5x प्लस कॉस की डिग्री 5x। तो अभी जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, बिल्कुल वैसा का वैसा है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पर वही करेंगे, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे अपनी वही 0 टू a वाली, तो लगा देते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लिख रही हूँ मैं, बट आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम प्रॉपर्टी को जरूर शो करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। ओके, चलिए, तो ये हमने लिखा 0 टू पाई बाय 2, x की जगह पे आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स सभी जगह। ठीक है, तो cos की डिग्री 5, x की जगह पे क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये अपना dx एज इट इज। डिनोमिनेटर में यहाँ पर साइन की डिग्री 5, x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की डिग्री 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद वही cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो लिख देते हैं, तो ये हो गया 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा अपना साइन की डिग्री 5x अपॉन ये हो जाएगा cos की डिग्री 5x प्लस ये हो जाएगा अपना साइन की डिग्री 5x, और ये dx अपना एज इट इज। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे भाई, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं, तो i प्लस i 2i। ठीक है, फिर ये लिखेंगे, तो 0 टू पाई बाय 2 cos की डिग्री 5x अपॉन साइन की डिग्री 5x प्लस cos की डिग्री 5x dx प्लस इसको लिखेंगे, तो 0 टू पाई बाय 2 साइन की डिग्री 5x अपॉन कॉस की डिग्री 5x प्लस साइन की डिग्री 5x, और ये dx। ठीक है, दोनों को ऐड करना था हमको, तो i प्लस i 2i, दिस प्लस दिस। ठीक, अब इसके बाद अब क्योंकि 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 सभी जगह और dx है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख देंगे। तो 2i इक्वल टू ये 0 टू पाई बाय 2, यहाँ आ जाएगा अपना cos की डिग्री 5x अपॉन साइन की डिग्री 5x प्लस cos की डिग्री 5x, और ये dx नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं, एक साथ लिखेंगे, प्लस यहाँ आ जाएगा साइन की डिग्री 5x अपॉन cos की डिग्री में है ये ना, 5x नहीं है, cos की डिग्री 5x और साइन की डिग्री 5 और ये x, और एक साथ ब्रैकेट लगा के ये लगा दिया dx। क्लियर। ठीक है, अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो न्यूमरेटर भी एज इट इज हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा cos की डिग्री 5x प्लस साइन की डिग्री 5x अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा अपना साइन की डिग्री 5x प्लस cos की डिग्री 5x, और एक साथ ये लगा है अपना dx। तो अब आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो इससे ये हो गया कैंसिल। तो ये आ जाएगा अपना 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, 1 बचा और ये dx बचा, तो ये हो जाएगा अपना x 0 टू पाई बाय 2, लिमिट रख देंगे, तो पाई बाय 2 माइनस 0
ठीक है, तो ये आ जाएगा I इक्वल टू 2 2 जार 4, तो π/4। ठीक है, लीजिए खत्म। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर भाई मॉडुलस फंक्शन आया है, मतलब मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है ताकि अगर आपने इसको नहीं किया हो या फिर आप भूल गए हो तो आपको याद आ जाए। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है अगर -x होता है, किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू जो होती है 0 से छोटी होती है, यानी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर। और मॉडुलस x जो है उसकी वैल्यू x होती है अगर x जो होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है -5 to 5 मॉडुलस x + 2 dx। तो इस फंक्शन को इसके हिसाब से हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये तो हमारी डेफिनेशन है, ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की। अब इसके हिसाब से हम हमारे फंक्शन को चेंज करेंगे जो फंक्शन हमको दिया हुआ है। तो ध्यान से देखें, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर यही है मॉडुलस x + 2। समझ में आ गई बात, इक्वल टू ये क्या होगा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है -x, मतलब कि -x + 2 रहेगा। किस कंडीशन में, जब x इज लेस देन 0 रहेगा। मतलब अब हमारा x का काम कौन कर रहा है, ये। ठीक है, x का काम, ये f(x) हटा देती हूं मैं। तो देखिए हम हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मॉडुलस x की जगह पे हमारे पास है मॉडुलस x + 2। तो ये रहेगा -x, यानी -x + 2 किस कंडीशन में, जब हमारा x + 2 इज लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो हम इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते थे, क्लास 11th में हम सीख चुके हैं कि यहाँ अगर x चाहिए हमको तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, इस +2 को हटाना, बोथ साइड -2 करेंगे। तो x + 2 इधर -2 कर दिया और इधर -2 कर दिया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो ये आ गया x इज लेस देन -2। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ, x इज लेस देन -2। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद मॉडुलस x + 2 जो रहेगा अपना फंक्शन रहेगा पॉजिटिव x + 2, लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारा x + 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रहेगा। अब x + 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 मतलब बोथ साइड -2 करेंगे, तो x + 2 -2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 -2, बोथ साइड -2 किया। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, तो यहाँ आ जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2। तो इस डेफिनेशन से हमने इसको चेंज किया है। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि x अकेला ही आएगा मॉडुलस के अंदर, भाई इसकी जगह पे कोई भी फंक्शन आपका आ सकता है और उसके हिसाब से हमको, हमारे फंक्शन के हिसाब से हमको इसको चेंज करना होगा। समझ में आ गई बात क्लियरली कि -x रहेगा मतलब -x + 2 और x रहेगा यानी कि पॉजिटिव x + 2। कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 0 और x की जगह पे यहाँ x + 2 इज लेस देन 0, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर x + 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहीं से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि कहाँ पर चेंज हो रहा है, तो ये -2 कैसे आया, x इज लेस देन -2 इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। तो हालांकि अगर ये चीज़ आपको क्लियर है कि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने क्यों बताया आपको, ताकि अगर फंस भी जाते हैं तो आपको क्लियर हो जाए कि कैसे किया हमने। ठीक, चलो तो ये जो डेफिनेशन है ये मैं हटा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इसको नोट करना है, जो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, ठीक, वीडियो को पॉज करके। तो ये मैं हटा रही हूँ। तो यहाँ पर अब देखें हम, तो हमारा जो हमारी लिमिट है वो कहाँ पर ब्रेक हो रही है, देखो -2 कहने का मतलब ये कि हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ आ रही है, यानी ये जो फंक्शन है हमारा ये कहाँ से लेके कहाँ तक डिफाइन है, क्योंकि देखिए डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ही क्या होता है हमारा, ये हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, -5 to 5 तक के लिए। ठीक है, क्लियर। लेकिन फंक्शन जो है ये अलग अलग आ रहा है x की अलग अलग वैल्यू पे, यही मतलब है ना इसका कि -x + 2 रहेगा किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू -2 से छोटी रहेगी, और पॉजिटिव x + 2 रहेगा हमारा फंक्शन जब x जो है -2 से बड़ा या इक्वल रहेगा। तो ये दो कंडीशन पे हमारा फंक्शन अलग अलग है। देखिए ये फंक्शन अलग है, ये अलग है, ये जो है ये दो वैल्यू दे रहा है लेकिन x की अलग अलग वैल्यू पे, लेकिन ब्रेक कहाँ हो रहा है, -2 पे। तो हमको ये चीज़ पता है कि -5 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम इस तरह से बनाते तो -5 और 5 के बीच में देखिए आएगा ही आएगा -2। हमको ये चीज़ पता है, अगर नंबर लाइन भी आप बनाते हैं
तो नंबर लाइन हम बनाते हैं, तो -5, यहाँ -4, यहाँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। हमको सिर्फ इतने एरिया से मतलब है, बाकी इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रेक कहाँ हो रही है हमारी वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब इस एरिया के लिए फंक्शन अलग है, इस एरिया के लिए फंक्शन अलग है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, जो हमारी लिमिट्स ब्रेक हो रही थी वो वाली प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी मैं यहीं लिख देती हूँ कि सिंस a to b f of x dx इक्वल टू a to c f of x dx प्लस c to a f of x dx। ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 थी आई थिंक ये। ठीक है, अब नंबर जो भी रहे हमको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो ये हमने ये वाली प्रॉपर्टी हमारी लगेगी, तो लगा देते हैं। अब हमको पता चल गया ना, देखो a की वैल्यू है 5, यहाँ पर a हमारा हो गया 5, b हमारा हो गया 5, सॉरी a हो गया -5, b हो गया 5 और हमारा c क्या आ जाएगा यहाँ पर -2। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। तो सबसे पहले ब्रेक करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, कहाँ से कहाँ तक, -5 से -2 तक, ठीक है, और -2 से +5 तक। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। और ये कैसे पता चला, यहीं से पता चल गया। ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं अब। तो ये इस तरह का अपन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हर एक एक चीज को ध्यान से समझना अपने को जरूरी है। तो ये फंक्शन जो है, फंक्शन को इस तरीके से हमने लिख लिया है क्योंकि हमारा मॉडुलस फंक्शन है, तो इस तरीके से हमारे मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी में साइड में लिखूंगी, हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, -5 to -2, -5 to -2 मॉडुलस x प्लस 2 dx। अभी हम अपना फंक्शन ही लिख रहे हैं, अब यहाँ पर वैल्यू क्या दे रहा है वो यहाँ से हम देख के लिख देंगे। ठीक है, और प्लस -2 to +5 मॉडुलस x प्लस 2 dx। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, यहाँ पर साइड में हम लिख देते हैं कि सिंस a to b f of x dx इक्वल टू a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx। साइड में हमको प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है। ओके, इतनी बात आगे समझ में। अब ये तो हमारा आय है, तो मैं आय ही लिख रही हूं इसको। अब हमको क्या पता है कि -5 और -2 के बीच में हमारा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। देखिए -2 से छोटी वैल्यू है -5, तो -2 से छोटी वैल्यू के लिए x इज लेस देन -2 जब है, तब हमारा फंक्शन है -x प्लस 2। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -x प्लस 2 कौन सी वैल्यू के लिए, -5 to -2, यानी -2 से छोटी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा -x प्लस 2 और dx अपना एज इट इज, प्लस -2 to 5 और -2 से बड़ी या इक्वल वैल्यू के लिए, तो -2 इसमें आ रहा है और -2 से बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है और इससे बड़ी वैल्यू यहाँ है, मतलब -2 से 5 तक की वैल्यू यहाँ पर रहेंगी x के लिए। तो ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, +x प्लस 2 और ये dx। समझ में आ गई बात। अब आराम से अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको बिना किसी दिक्कत के, तो कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट करके लिमिट रख दीजिए, चाहें तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इस माइनस साइन को हटा के ये जो लिमिट है ये उलट देंगे। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, चाहे तो सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमको फिर से प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी जिसकी हमारे पास जगह अभी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अगर x प्लस 2 को आप इंटीग्रेट करते हैं तो, या फिर इसको अपन नहीं पहले लिख लेते हैं इसको, तो माइनस अपन ने बाहर कर लिया, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा x² अपॉन 2 और 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2x और लिमिट लगा देते हैं -5 to -2 प्लस यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और अपनी लिमिट लग गई -2 to 5। अब इसमें लिमिट रखनी है और इसको सॉल्व कर देना है। एक मिनट, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे, तो अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2, तो 2 2 जार 4, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस बाहर रहने दीजिए, 2 प्लस 2 इंटू -2 -4। ठीक, तो अभी हमने सिर्फ रखी अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस। अब यहाँ रखेंगे -5 का स्क्वायर, 5 5 जार 25/2 प्लस 2 5 जार 10, तो यहाँ आ जाएगा -10। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया, सबसे पहले अपर लिमिट रखी, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी, मतलब -5 रखा x की जगह पे। अब बीच में हमने लगाया प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर भी सबसे पहले अपर लिमिट यानी सबसे पहले 5 रखेंगे, तो 5 5 जार 25/2, 5 2 जार 10, बीच में हमने लगाया माइनस, -2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, 4/2, तो यहाँ आ जाएगा 2, और 2 2 जार हो जाएगा -4। ठीक है, तो लिमिट रख दी है, अब सिर्फ हमको सॉल्व करना है। तो इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का भाई यहाँ पर पूरा का पूरा काम हुआ है, तो मॉडुलस फंक्शन में ज़्यादातर हम छोड़ भी देते हैं, और मॉडुलस फंक्शन में ही सबसे ज़्यादा हम कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कभी भी छोड़ना नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर था मॉडुलस x+2 -5 to 5। तो हमको ये चीज़ पता है कि मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा मॉडुलस x+2 रहेगा -x+2, किस कंडीशन में, जब इसकी वैल्यू 0 से छोटी रहेगी। ठीक, और ये रहेगा पॉजिटिव जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी। अब यहीं के यहीं हमने क्या किया, सीधी सीधी x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये +2 उधर जाके -2, तो x इज लेस देन -2 के लिए ये फंक्शन रहेगा, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए ये फंक्शन रहेगा। ठीक है, मतलब 2 पे हमारी जो लिमिट है वो ब्रेक हो रही है, यानी x की जो वैल्यूज हैं वो -2 पर ब्रेक हो रही है। तो हमने देखा कि हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, -5 से 5 तक हमारी x की वैल्यूज थी, यानी हमारी लिमिट। तो बीच में आ गया -2, तो -2 से हमने ब्रेक कर दिया इसको, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से करना है -5 से, तो -5 to -2 और -2 to 5, और फंक्शन हमने एज इट इज लिखा। अब इसकी वैल्यू हम इस लिमिट के हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो -5 to -2 यानी -2 से छोटी वैल्यू, तो -2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है ये, तो ये लिख दिया। ठीक, फिर -2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है ये, तो ये लिख दिया। अब क्या करा, जैसे आप सॉल्व करते वैसे ही करा, और कुछ नहीं। तो ये माइनस साइन हमने बाहर कर लिया, यहाँ पर इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो x का x² 2 का 2x। ठीक, और लिमिट लगाना नहीं भूलना है, बीच में प्लस, यहाँ पर भी वही सेम चीज़, फिर लिमिट रख दी, यहाँ रखी अपर लिमिट, बीच में माइनस लोअर लिमिट, फिर ये वाला प्लस, यहाँ पर भी सबसे पहले हमने रखी अपर लिमिट, बीच में माइनस लोअर लिमिट। बस इसको सॉल्व करना है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल टू, देखिए ये माइनस साइन अंदर जा रहा है, तो इस माइनस साइन को अंदर ले जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दें, 4 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 2, और ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 10 जार 20, 25 माइनस 20 बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5। समझ में आ गई ना बात। देखो 2 में से 4 गया तो -2 बचा, ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस +2, और ये माइनस यहाँ गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 10 जार 20, 20 में से 25 में से 20 गया तो बचेगा 5, बस। तो ये वाला ब्रैकेट पूरा खत्म, प्लस 2 10 जार 20, 25 प्लस 20 ये हो जाएगा अपना 45। ठीक है, माइनस 4 में से 2 गया तो बचेगा माइनस का 2, और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक, और इसके अपॉन में यहाँ 2 है, और इसके अपॉन में भी यहाँ 2 है, इसको भूल गए हम। ठीक है, क्लियर। देखो 2 10 जार 20, 25 में से 20 गया तो 5/2, तो अपॉन में भी तो 2 बचेगा यहाँ पर भी। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे और आगे। तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 2 2 जार 4 प्लस 5/2, 2 2 जार 4, 4 प्लस 45/2, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9/2 और 49/2, तो ये हो जाएगा अपना 58/2। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, लीजिए ये आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो कुछ कैलकुलेशंस थी जो तो आप जब खुद से करेंगे तो फटाफट से कर ही लेंगे बिना किसी दिक्कत के। मेन काम अपना क्या था यहाँ पर कि भाई प्रॉपर्टी लगाना, ठीक है, प्रॉपर्टी, और क्योंकि मॉडुलस था तो भाई प्रॉपर्टी लगाएं कैसे, तो जब मॉडुलस फंक्शन होता है तो हमारा फंक्शन हमेशा ब्रेक होता है, ठीक है, और ब्रेक होगा एक नेगेटिव में होगा एक पॉजिटिव में होगा, तो उसी हिसाब से हमको लिमिट्स को भी ब्रेक करना पड़ेगा, और लिमिट्स को ब्रेक करने की प्रॉपर्टी भी हमारे पास है, तो उस प्रॉपर्टी को भी हमने लगा दिया। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से आपको ट्राई करना है, हालांकि मैं करवा रही हूँ यहाँ पे, बट पहले आप खुद से ट्राई करिए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया है तो पहले आप देख लीजिए इसको और फिर खुद से ट्राई करिए, ठीक है। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया है, डाउट्स रह गए हैं, तो एक बार और इसी तरह का अपन क्वेश्चन कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन का, तो इसको ध्यान से समझिएगा अगर समझ में नहीं आया है अभी तक तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, मॉडुलस लगा हुआ है और x की जगह पे यहाँ x-5 है, तो हम डेफिनेशन के हिसाब से x की प्लेस पर x-5 को उसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, मॉडुलस x-5, ठीक है। हमको ये चीज पता है कि ये जो रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, किस कंडीशन में, जब x-5 इज लेस देन 0। समझ में आ गई बात कि अगर ये 0 से छोटा है तो हमारा ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा, और ये पॉजिटिव रहेगा, x-5 पॉजिटिव रहेगा किस कंडीशन में, जब x-5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। अब जब x होता है तब तो सीधा सीधा हमको मिल जाता है, लेकिन यहीं के यहीं इसको, इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं, है तो ये एक तरह की इनइक्वालिटी ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो x-5 इज लेस देन 0। इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी करते हैं बोथ साइड करते हैं, तो यहाँ पर -5 को हटाने के लिए बोथ साइड हम +5 करेंगे। समझ में आ रही बात, देखो x-5 अपना एज इट इज है, 0 एज इट इज है, बोथ साइड हम +5 कर रहे हैं, तो यहाँ +5 किया, यहाँ +5 किया, 5 से 5 कैंसिल होकर x इज लेस देन 5 आ गया कि नहीं। तो यहाँ x की वैल्यू हमको मिल गई x इज लेस देन 5, यानी 5 से छोटी वैल्यूज जो रहेंगी उनके लिए हमारा ये फंक्शन हम यूज करेंगे। बात आ रही समझ में, 5 से छोटी वैल्यू के लिए हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। ओके ठीक, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x-5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, -5 हटाने के लिए बोथ साइड हम क्या करेंगे, +5 करेंगे बोथ साइड, -5 से +5 गया, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू +5, तो यहाँ आ जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू +5। कहने का मतलब ये है कि 5 के इक्वल या 5 से बड़ी वैल्यूज के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा x की अलग अलग वैल्यू के लिए ब्रेक हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आराम से, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर फिर से हमारी वही इनइक्वालिटी लगेगी, उस इनइक्वालिटी को मैं यहां पर साइड में लिख देती हूं, बट आपको उसी लाइन के साइड में लिखना है जहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारी कौन सी इनइक्वालिटी लगेगी, a to b f of x dx को हम क्या लिख सकते हैं, a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx, ठीक है। अब इसके हिसाब से बात करें तो a to b है और यहाँ हमारा 2 to 8 है। कहने का मतलब ये है कि a 2 है, b 8 है, लेकिन जो बीच वाली चीज है c, जिसके कारण ब्रेक हो रहा है, ये हमको कहाँ से मिलेगा, ये यहीं से मिलेगा। तो देखिए 5 पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो c हमारा क्या हो गया 5, ठीक है, क्लियर। ये चीजें आपको लिखना नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इस प्रॉपर्टी से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये तो अपनी ये तो अपनी मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन से अपन ने लिखा है, इसको लिखना भी जरूरी है, इसको शो करना जरूरी है, ठीक। अब इसको चेंज करेंगे। तो हमने लिखा i इक्वल टू, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो कहां से कहां तक करेंगे, 2 5 8, देखो 2 और 8 के बीच में है ना 5, तो बीच के नंबर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 से लेके 5 तक एक इंटरवल बन रहा है, 5 से लेके 8 तक, ठीक है। तो 2 to 5, ठीक। हम हमारा अभी यही फंक्शन लिख रहे हैं, इस लिमिट के हिसाब से हम हमारे फंक्शन को चेंज करेंगे। तो हमने लिखा मॉडुलस x-5 dx। अभी तो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यहाँ तो हमारा फंक्शन ही आएगा, लिख दिया हमने, बीच में लगा दिया प्लस। अब 5 to 8, तो 5 to 8
मॉडुलस x माइनस 5 dx। बात क्लियर हो गई? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको नोट करके रखना है तो बिल्कुल इसको नोट करके रख लीजिए साइड में, ठीक। चलिए, तो इतना हमने कर लिया, ठीक है। एक एक स्टेप, एक एक चीज़ें छोटी छोटी समझ के। अब इसके बाद 2 से लेके 5 तक की जो x की वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमारा फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पर 5 से छोटी वैल्यू आ रही है। देखो, लोअर लिमिट है आपकी 2, अपर लिमिट है 5, तो सबसे बड़ी लिमिट यहाँ पर 5 है, अपर लिमिट, यानी 5 से छोटी वैल्यू ही यहाँ पर आएंगी। और कहाँ तक? 2 तक। तो 2 से लेके 5 तक की वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर? माइनस एक्स माइनस 5। तो लिख लेते हैं, तो 2 to 5 यहाँ आ जाएगा, माइनस बाहर कर लेते हैं और ये आ जाएगा x माइनस 5। समझ में आ गई बात? ये माइनस अपन ने बाहर कर लिया, ठीक है। ये कैसे हमने देखा? 5 से छोटी वैल्यू, x इज लेस देन 5, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है ये यही तो है, 5 से छोटी तो है, ठीक, क्लियर। और यहाँ पर अपना dx एज इट इज प्लस, और इसका माइनस अपन ने बाहर ले लिया, इसको नहीं भूलना है, ये वाला माइनस बाहर ले लिया, प्लस। अब 5 to 8 यानी 5 से बड़ी वैल्यूज हैं ये, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, यानी 5 भी इसमें है, तो इसके लिए हमारा फंक्शन है पॉजिटिव x माइनस 5। तो 5 to 8 x माइनस 5 और ये dx। बस इतना सा काम है कि अगर मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आती है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और यहाँ पर अपन ने प्रॉपर्टी लगा दी, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद किस तरीके से आपको फंक्शन यहाँ से देखकर लिखना है ये आ गया। इसके बाद इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर ही सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब समझ में आ गई बात। अब फिर से वही बात, चाहे तो इस माइनस को अगर हटाना है तो ये लिमिट्स उलट दो, यहाँ पे एक और आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी में यहाँ लिख देती हूँ, और सोल्यूशन में आपको लिखना है ना, हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम हटा देते हैं। तो a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये हो जाता है माइनस b टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही होता है कि अगर आप लिमिट को उलट देंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, लिमिट को उलट देते हैं, 5 to 2 कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी हमने, लिमिट को उलट दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गई, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गई, और माइनस लगेगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब आप ये मत सोचना कि ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस जो है ये इस प्रॉपर्टी से हमारा चला गया है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट रख देना है, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5 का हो जाएगा 5x, ये रख दी लिमिट 5 to 2 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, बस लिमिट रख देना और सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले अपर लिमिट 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक, यानी कि 2 स्क्वायर यानी 4 अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 5 2 जार 10, तो 2 माइनस 10, बीच में माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो 5 5 जार 25 अपॉन 2, ठीक, और 5 5 जार 25, तो 25 अपॉन 2 माइनस 25। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अभी हमने अपर लिमिट रख दी, बीच में माइनस, लोअर लिमिट रख दी, प्लस अभी इसको भी रखना है, तो यहाँ पर जगह नहीं है तो हम प्लस लगा के यहीं कर रहे हैं, तो प्लस ये लगाया ब्रैकेट, यहाँ रखेंगे सबसे पहले 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6 2 2 जार 4 यानी 32, ठीक, बीच में है माइनस, 5 8 जार 40, ठीक। तो अपर लिमिट रख दिया, बीच में लगेगा माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट यानी 5, तो 5 5 जार 25 अपॉन 2 माइनस 5 5 जार 25, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गई बात। तो इसको सॉल्व किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
इसको सॉल्व किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में प्लस है, ये एक ही पूरी स्टेप है, ठीक है। अब I इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 10 मतलब -8, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 25 ये हो जाएगा 50, 50 में से 25 जाएगा तो बचेगा 25 माइनस का, तो 25/2, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 25/2, ठीक। बस कुछ कैलकुलेशंस है वो अच्छे से करना है आपको, बस और कुछ नहीं। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 40 में से 32 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 8, यहाँ पर भी क्या आएगा देखिए, 2 × 25 -50, -50 में से 25 जाएगा तो -25/2, माइनस माइनस प्लस 25/2, क्लियर, ठीक। अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या करना है, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, लीजिए, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा अपना माइनस, ठीक। एक स्टेप मैंने यहीं कर दी। तो अब -8 हो जाएगा माइनस का 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 + 25 50/2, और 8 हो जाएगा 16, और सॉल्व करेंगे तो 50 - 16 2 * 32/2, तो 50 में से 32 जाएगा तो बचेगा 18/2, तो ये हो जाएगा 2 × 9 = 18, लीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आई नो कि हमारे 6 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन आप कितने भी करो, ज़रूरी ये है कि वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। अगर हम एक ही क्लास में अगर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपको समझ में ही नहीं आया तो ऐसे समझने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि एक बार खुद से कर लेंगे तो अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाता है तो जब हम खुद से करते हैं तो वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।